दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के अंदर जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उसके अंदर पर्सनल ईयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। अब ये पर्सनल ईयर जो है उसका हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। और हर एक पर्सनल ईयर का क्या रोल है, वो पर्सनल ईयर में आपको कौन से काम करने चाहिए या कौन से काम आपको अवॉइड करना चाहिए, उसकी प्रिडिक्शन हम कैसे करते हैं आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। मैं हूँ विशाल कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसका जो एक सिंपल फॉर्मूला जो है वो क्या है कि आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है एक पेपर पे आपको लिखना है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो किसी की भी अगर डेट ऑफ बर्थ 15/4/1985 है तो आप वो डेट ऑफ बर्थ को आप अपने पेपर पे लिख लीजिए, यानी कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पेपर के ऊपर लिखनी है। अब जिस ईयर का आपको कैलकुलेशन करना है या जिस ईयर के बारे में आपको जानना है तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो अब आप ठीक आपके डेट के नीचे जो है आपकी जो बर्थ डेट है वो आपको लिखना है, जो आपका बर्थ मंथ है वो भी आपको लिखना है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे जो चेंज आता है वो ये है कि जिस साल के बारे में आप जानना चाहते हैं वो साल आपको लिखना है दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि अभी आप 2026 का देखना चाहते हैं तो 2026 लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 15/4/1985 जो था, अब हम इसको लिखेंगे 15/4/2026। अब हम इस पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे दोस्तों। अब इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल निकल के आएगा, 15 का आ गया 6, मंथ हो गया 4 यानी कि 10, एंड जो साल है वो साल आ जाएगा 2026 का 1, यानी 6 + 4 + 1 यानी कि 11, दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि पर्सनल ईयर आपका हो गया 2 दोस्तों। अब हम इसका प्रेडिक्शन कैसे करें कि ये साल आपके लिए कैसा है। तो मैं शुरू से लेके 1 से लेके 9 तक जो पर्सनल ईयर होते हैं उसका क्या रोल होता है, उन सालों में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आगे बताता हूँ दोस्तों। ये जो पीरियड है इसको हम 1 से लेके 9 तक ही देखते हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर वापस जो है आपका पर्सनल ईयर 1 आ जाएगा, यानी कि ये जो सर्कल है 1 से लेके 9 तक होता है दोस्तों। तो इसमें हर एक नंबर पे क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है दोस्तों। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आता है तो पर्सनल ईयर 1 को जो है हम सूर्य से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर सूर्य आपके जीवन में आ रहा है यानी कि आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, करियर को लेके हो या फिर रिलेशनशिप को लेके हो दोस्तों, हर तरीके से आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही थी, जो भी कठिनाइयों का सामना आप कर रहे थे, उसका अंत होके आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, नई बिगिनिंग्स होंगी। अगर आप कुछ घर लेना चाहते थे, घर भी ले सकते हैं। इस हिसाब से जो कुछ आप अच्छा करना चाहते हो आपके लिए, वो सब काम आपके बन सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, यानी कि पर्सनल ईयर अगर नंबर 1 आता है वो डेफिनेटली आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाता है दोस्तों। अब आ जाते हैं, अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आता है तो आपका लिए कैसा होगा दोस्तों। जब आपका पर्सनल ईयर 2 आता है तो हम हिदायत देते हैं कि आपको थोड़ा सा स्लो चलना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर 2 किसका है, वो है चंद्रमा का। अब चंद्रमा का क्या है, बड़ा ही सौम्य ग्रह है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो ऐसे में जो आपके जीवन में इस साल काफ़ी उतार चढ़ाव वाला साल रह सकता है। इस वजह से इस साल पे आप कभी भी कोई भी नया काम शुरू मत करिए, ज़्यादा लोन मत लीजिए, और आपके काम को जो जैसा है वो सिचुएशन को आप हैंडल करके आगे बढ़िए। यानी कि इस साल में कोई भी बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए और अपने आप को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जब अगला साल आपके लिए पीरियड अच्छा आए तब आप उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो इस साल में डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि आपको स्लो चलना है। अब आ जाते हैं, अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आता है तो दोस्तों, अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आता है तो डेफिनेटली ये आपके नॉलेज के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद साल है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका पर्सनल ईयर 3 चल रहा है तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके अलावा अगर आप किसी ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं
तो डेफिनेटली अगेन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा देगा। हाँ, इसमें मटेरियल गेन या फिर फाइनेंशियल गेन इतना नहीं होगा, बट आपके लिए जो नेम फेम की बात है या फिर आप कोई अवार्ड या रिवॉर्ड चाहते हैं तो वो आपको इस साल में मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी अगर जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये साल में आपको अवार्ड या रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप नंबर 3 को देख सकते हैं। अब अगर आपका जो है पर्सनल ईयर 4 आता है दोस्तों, अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आता है तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको मेहनत ज़्यादा करनी है दोस्तों। जी हाँ, पर्सनल ईयर 4 जब भी आता है वो आपको मेहनत ज़्यादा करवाता है और आपको शायद रिजल्ट भी आपके हिसाब से ना मिले, लेकिन इसका एक अच्छा कैरेक्टर या फिर एक अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर आप पूरे साल मेहनत कर जाते हैं ना दोस्तों, तो साल के आखिर में आपको ये डेफिनेटली फ़ायदा दे के ही जाता है। ये एक इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है दोस्तों। जी हाँ, तो हो सकता है कि साल के शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ मेहनत करते जाना है, रिजल्ट आपको साल के अंत में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अब आ जाते हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है दोस्तों, अगेन पर्सनल ईयर 5 जब भी आता है तभी भी लाइफ में सभी को आपको ग्रोथ मिलती है, एक्सपेंशन होता है, आपकी फैमिली में अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है वो सब दूर हो सकती है, और आपकी शादी को लेकर भी कोई टेंशन चल रही है तो वो भी पर्सनल ईयर 5 में काफ़ी हद तक सुलझ सकती है। यानी कि अगर आप अपने लिए कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वो आपके पर्सनल ईयर 5 में पॉसिबल है कि वो आपको मिल जाए, बस प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, नंबर 5 जब भी पर्सनल ईयर आता है तो कहीं ना कहीं वो हमें थोड़ा सा लेज़ी बना सकता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको काम में कोई कमी नहीं रखनी है, मेहनत में ज़रा भी कमी नहीं रखनी है, तो डेफिनेटली ये साल भी आपके लिए बहुत कुछ दे सकता है और बहुत कुछ देता भी है। तो इसलिए इस साल को पहचान के, इसके इम्पोर्टेंस को समझ के इसमें ज़रूर मेहनत करिएगा दोस्तों, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अब आ जाते हैं अगर नंबर 6 आता है। जी हाँ, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 आता है तो नंबर 6 में भी आपके रिलेशनशिप सेक्टर में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा हो रहा है, आपकी वेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, जब भी पर्सनल ईयर 6 आता है वो डेफिनेटली आपकी वेल्थ में जो है बहुत ही बड़ा उछाल ला सकता है। बस आपको सही ट्रैक पे रहना है और मेहनत करते जाना है, तो आप देखेंगे कि पर्सनल ईयर 6 आपको नेम फेम भी दिलाएगा और आपको ये ऐसी ऊंचाई तक ले जा सकता है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की। पर्सनल ईयर 6 का जो पावर है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जिनका भी ड्राइवर नंबर 8 है उनको हो सकता है पर्सनल ईयर 1 में दिक्कत हो, तो इसलिए बाकी ड्राइवर नंबर लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है तो हो सकता है कि आपको पर्सनल ईयर 6 में उतना फ़ायदा ना मिले, तो बस आप दोनों के लिए ही ये सुझाव है, बाकी सभी ड्राइवर वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाते हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर 7 आ गया है तो क्या करें। तो दोस्तों पर्सनल ईयर 7 अगेन केतु को रिप्रेजेंट करता है, यानी केतु का आपके जीवन में आगमन हो गया है। अब केतु क्या लाता है दोस्तों, केतु जो है वो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स लाता है। आप जो भी चाहते हैं वो काम ना हो पाना, डिले होना, ये सब चीज़ें वो लाएगा ताकि आप डिटैच हो जाएं और स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ें। जी हाँ, अगेन केतु जो है वो स्पिरिचुअल नंबर है और वो कोशिश करेगा कि आपको भी स्पिरिचुअलिटी से जोड़े। और अगर आप उस साल में अच्छी तरीके से पूजा पाठ करते हैं, जिस भी देवी देवता को अगर आप मानते हैं उसका अगर आप ध्यान करते हैं और पूरी ईमानदारी से अगर आप पूजा पाठ करते हैं, तो वो साल भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा और वो साल भी आपके लिए फेवरेबल बन जाएगा। जी हाँ, तो इस साल में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें और पूजा पाठ में ध्यान दें। तो अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आ जाते हैं अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों पर्सनल ईयर 8 जब भी आता है तो वो आपको स्ट्रेस देता है। जी हाँ, पर्सनल ईयर 8 में आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये साल जो है वो आपको डेफिनेटली स्ट्रेस देता है। तो आपको फिनेंशियल मैटर्स हो चाहे आपका हेल्थ मैटर हो, जी हाँ, पर्सनल ईयर 8 में आपको हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए दोस्तों। फिनेंशियली तो फिर भी वो इतना दिक्कत नहीं देगा, लेकिन हेल्थ को लेके बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, यहाँ तक कि
डेथ को भी वो दे सकता है। इस वजह से इस साल में आप देखेंगे कोई ना कोई एडवेंचर पे ना जाएं। इस साल पे आप पूरी सावधानी बरतें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने का भी आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। ये साल बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान देने वाला होता है और प्रिकॉशन लेने वाला होता है। तो आपको पर्सनल ईयर 8 में बिल्कुल से बिल्कुल सावधानी बरत के ही आगे चलना है। अब आ जाते हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 आए तो आपको क्या करना है। दोस्तों, पर्सनल ईयर 9 को हम न्यूमरोलॉजी के अंदर ऑडिट ईयर कहते हैं, यानी कि इस नाम से ही अगर आप समझ गए होंगे, ऑडिट ईयर यानी कि जितना भी आपने 8 साल में जो भी कर्म किए हैं उस कर्म के मुताबिक आपको फल देना। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए वो पर्सनल ईयर 9 अच्छा ही होगा। लेकिन कहीं आपने कोई गलती की है या फिर कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साल में हो सकता है कि वो आपको इसका फल ज़रूर मिले। क्योंकि इसे 9 के बाद में जब भी आपका फिर पर्सनल ईयर 1 आता है, यानी कि आपने जितना भी कर्म किया है उसको आपने भोगा और फिर आप न्यू बिगिनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि आपको भी पर्सनल ईयर 9 में ध्यान रखना है और बाकी के 8 साल आपको जो है आपके कर्म अच्छे करने हैं। तो ये था दोस्तों 1 से लेके 9 तक जो भी पर्सनल ईयर आते हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि अब आपको जो है जीवन में डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी और आप खुद डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।